दोस्तों, आज की कहानी है नन्ही रानी। ये लाल साड़ी मुझे पसंद नहीं, आप ही पहन लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके और नया वीडियो। सुरभि अपने छोटे भाई की शादी के उपलक्ष्य में अपने मायके आई थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। घर के सभी सदस्य अपने सबसे छोटे और लाडले वैभव की शादी से काफी उत्साहित थे। इसलिए इस आखिरी शादी समारोह में सभी परिवारजन जोर शोर से खरीदारी में लगे हुए थे। तभी दूसरे ही दिन अरे वो सुरभि बेटा, मैं कह रही थी कि अब तुम और रश्मि बड़ी बहू भी अपने लिए कपड़े खरीद लो, क्योंकि केवल 20 दिन ही रह गए हैं अपने वैभव की शादी में। और हाँ सुरभि बेटा, तुम्हें तो वैसे भी कपड़े बड़ी मुश्किल से पसंद आते हैं, इसलिए आज ही मार्केट चलते हैं। शोभा जी ने अपनी बेटी और बड़ी बहू से कहा, माँ आप ठीक ही कह रही हैं, अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों भाभी, तो फिर चले क्यों बाजार? सुरभि ने रश्मि से कहा, नन्ही रानी अब ज्यादा देरी करना ठीक नहीं, वरना हम दोनों सबसे पीछे रह जाएंगे। रश्मि ने सहकते हुए कहा। उसी दिन तीनों बाजार में सबसे महंगी साड़ी महल के नाम वाली दुकान पर पहुंच गई, क्योंकि शोभा जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम दोनों को बेटी और बहू को पसंद के ही कपड़े दिलाऊंगी। दुकानदार ने एक से बढ़कर एक फैशनेबल साड़ियां दिखाई, लेकिन उन दोनों को एक भी साड़ी पसंद नहीं आई। तभी अरे भैया, आप ये कैसी साड़ियाँ दिखा रहे हो? कुछ नई डिजाइन की दिखाओ ना, इनका चलन तो पिछले महीने था। सुरभि ने कहा। ठीक है बहन जी, तो ये देखिए आखिरी पीस बचा है, केवल ये साड़ी देखिए, आपको देखते ही पसंद आएगी। दुकान वाले भैया ने कहा। अरे वाह, ये हुई ना बात, बहुत अच्छी साड़ी है ये तो। दोनों ही ननन और भाभी ने एक साथ उस साड़ी पर हाथ रखते हुए कहा। साड़ी एक और पसंद दोनों की, अब क्या हो सकता था? रश्मि ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, नन्ही रानी आप ही ले लीजिए, मुझे ये साड़ी कुछ खास नहीं लगी। और रश्मि के चेहरे की रौनक एकदम से फीकी पड़ गई, लेकिन नन्ही रानी को महसूस तक नहीं होने दिया कि मुझे भी ये साड़ी पसंद आई है। रश्मि ने अंदेशा लगाया कि ये साड़ी माँ जी मुझे थोड़े दिलाएगी, क्योंकि सामने उनकी बेटी है, लेकिन कहीं ना कहीं शोभा जी को इस बात का अंदेशा हो गया था का मन भी इसी साड़ी में है। शोभा जी मन ही मन सोचने लगी, बेटी को तो हमेशा ही मनपसंद कपड़े ही दिलवाती हूँ जब भी यहाँ आती है, अब की बार बहू का मान रख लेती हूँ। सुरभि को बहू की साड़ी की ही कीमत का लहंगा दिलवा दूंगी, आखिर वो भी तो घर की बहू है, हमेशा बहू ही त्याग सोची तो बदलनी है, तो क्यों ना शुरुआत मैं ही करूं। तभी शोभा जी ने कहा, सुरभि बेटा ये सटक सुर्ख लाल साड़ी तुम पर अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारा चॉकलेटी रंग है और वैसे भी तुम्हारी शादी को भी कई साल हो गए। ऐसा कर ये साड़ी अपनी भाभी रश्मि को ही दे दो बेटा, क्योंकि उसकी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। ऐसा करो, तुम कोई बढ़िया सा लहंगा पसंद कर लो, आजकल लहंगे का भी खूब रिवाज है, और वैसे भी और परिधान भी तो खरीदने हैं तुम्हें। साड़ी किसी और दुकान से खरीद देना बेटा। वाह अम्मा जी, आपने 100% की बात कही। भी यही कहने वाला था, लेकिन रुक गया, कहीं बहन जी को बुरा न लगे। दुकान वाले भैया ने कहा,
अरे भैया इसमें बुरा क्या लगना, माँ सही ही तो कह रही है। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे समझा दिया, ये लाल साड़ी भाभी पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं कोई अच्छा सा लहंगा ही पसंद कर लेती हूँ। उसने दुकानदार से लहंगा दिखाने को कहा। सुरभि ने एक बहुत ही प्यारा सा कम सटकदार लहंगा अपने लिए पसंद किया और खुश होते हुए बोलने लगी, माँ आपने बहुत अच्छा किया, वरना मैं लाल वाली साड़ी ही पसंद कर लेती। ये साड़ी तो भाभी के गोरे मुखड़े पर ही ज्यादा अच्छी लगेगी। सुरभि और रश्मि दोनों ही अपने पसंद के कपड़े लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट आई। रास्ते में रश्मि बार बार मुस्कुराते हुए अपनी सास की ओर देख रही थी। शोभाजी ने भी बदले में बहू को एक मीठी सी मुस्कान फेंक दी। रश्मि आज अपनी सास की सूझबूझ की मानो कायल हो गई, क्योंकि आज शोभाजी ने बहू का मान बेटी से भी ज्यादा ऊपर रखा और न्याय भी सही किया, जो उचित भी था। घर पहुंचते ही दोनों ननद भाभी अपनी ड्रेस को देख कर हर्षा रही थी और एक दूसरे से कह रही थी, ननद रानी आप ये लहंगा संगीत वाले दिन पहनना, आप ही आप दिखेगी। सुरभि ने कहा, रश्मि भाभी आप भी इस लाल सुर्ख साड़ी को उसी दिन पहनना, देखना आपको मुखड़े को भी सार सांद लग जाएंगे। अपनी बेटी और बहू को एक साथ इस तरह हंसते खिलखिलाते देख शोभाजी मंद मंद मुस्कुरा रही थी और उन्हें अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। काश ऐसी सास और ननद हर किसी को मिले।